गोदावरी नदी के किनारे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर तक फैले आम और नीम के पेड़, सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और नदी से आती ठंडी हवा सा कच्चा रास्ता था। उसी रास्ते के किनारे मिट्टी और खपरेल से बना एक साधारण सा घर था। यह घर था भोला और उसकी पत्नी कांताबाई का। भोला गांव का सबसे सीधा और मेहनती आदमी माना जाता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, अपने बैलों को चारा डालता और फिर खेतों में काम करने चला। वह इतना भला इंसान था कि अगर गांव में किसी को भी मदद की जरूरत होती तो भोला सबसे पहले वहां पहुंच जाता। लेकिन उसकी पत्नी कांताबाई बिल्कुल उसके उलट स्वभाव की थी। कांताबाई की कंजूसी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस गांव में अगर किसी की कंजूसी का नाम लेना हो ना, तो सबसे पहले कांताबाई का नाम ही आता है। अरे बिल्कुल सही कहा। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी कंजूस औरत नहीं देखी। अरे तुम लोगों को पता है पिछले महीने क्या हुआ था? क्या हुआ? मैं उसके घर गया था। सोचा था कि थोड़ी सी छाछ मांग लूं, लेकिन उसने क्या कहा पता है? क्या कहती है? छाछ तो है, लेकिन अगर मैंने दे दी तो कल मेरे घर की बिल्ली क्या पिएगी? सभी हंसने लगते हैं। इतने में गांव का दुकानदार भी वहां आकर बैठ गया। दुकानदार: अरे तुम लोग कांताबाई की बात कर रहे हो क्या? हाँ भाई, उसी की चर्चा चल रही है। दुकानदार: अरे उसके जैसा ग्राफ तो भगवान किसी को ना दे। क्यों? क्या हुआ? दुकानदार: एक दिन मेरी दुकान पर आई और बोली, जरा एक मुट्ठी नमक दे दो। मैंने कहा, लो कांताबाई। लेकिन जैसे ही मैंने नमक तौलना शुरू किया, वो बोली, कांताबाई, अरे बस बस, इतना ज्यादा मत डालो। अगर ज्यादा नमक खाएंगे तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, फिर पानी खत्म होगा। सब लोग जोर से हंसने लगे। उधर कुएं के पास कुछ औरतें पानी भर रही थी और वही चर्चा वहां भी चल रही थी। अरे बहन, कांताबाई की कंजूसी का तो कोई जवाब ही नहीं। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो चूल्हे में एक ही लकड़ी जलाकर खाना बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी भाभी ने बताया था कि वो गुड़ को पानी में घोलती भी नहीं। गुड़ की डली को धागे से बांधकर 2 बार पानी में डुबोती है और फिर निकाल लेती है। सभी औरतें हंस पड़ती है। इतनी कंजूस पत्नी होने के बावजूद भोला का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। पहला किसान: भोला जैसा आदमी पूरे गांव में नहीं मिलेगा। दूसरा किसान: हाँ, अगर किसी के खेत में काम ज्यादा हो जाए तो भोला बिना पैसे लिए मदद कर देता है। तीसरा किसान: बस भगवान ने एक गलती कर दी, इतने अच्छे आदमी की शादी कांताबाई से कर दी। पहला किसान: सही कहा। भोला तो सोने जैसा इंसान है, लेकिन उसकी किस्मत में कंजूस पत्नी लिखी थी। घर का दृश्य: उसी समय भोला अपने घर के बाहर बैठा अपने जूते साफ कर रहा था। भोला धीरे से, अरे आज फिर खेत में बहुत काम है, जल्दी निकलना पड़ेगा। उधर घर के अंदर कांताबाई किसी पुराने कपड़े को सुई धागे से सिल रही थी। भोला, कांता, ये कपड़ा तो बिल्कुल फट चुका है, नया क्यों नहीं ले लेती? कांताबाई, नया क्यों लूं? जब तक इसे 10 बार और सिल सकते हैं, तब तक नया लेने की क्या जरूरत है? भोला,
अरे लेकिन इतना पुराना कपड़ा पहनकर बाहर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? कांताबाई, लोगों का काम है कहना और मेरा काम है पैसे बचाना। भोला, कभी कभी खर्च भी कर लिया करो। कांताबाई, यही तो गलती करते हैं लोग, आज खर्च करेंगे कल रोएंगे। भोला मुस्कुराकर, तुमसे बहस में तो कोई जीत ही नहीं सकता। कांताबाई, जीतने की जरूरत ही क्या है, बस पैसा बचना चाहिए। गांव में हर कोई कांताबाई की कंजूसी से परेशान था, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही कंजूसी उसके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आने वाली है। और उसी दिन से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। सुबह का समय था। सूरज अभी अभी आसमान में चढ़ना शुरू हुआ था। गांव की औरतें रोज की तरह अपने अपने घड़े और बाल्टियां लेकर कुएं पर पानी भरने आई थी। कुएं के आसपास हंसी मजाक और बातचीत का माहौल था। कोई अपने बच्चों की बात कर रही थी, कोई खेतों की फसल की चर्चा कर रही थी। उसी समय गांव की लड़की राधा अपनी बाल्टी में ताजा पानी भरकर घर की तरफ लौट रही थी। राधा बहुत ही भोली और मददगार लड़की थी। गांव में कोई भी उससे कुछ मांग लेता तो वह बिना मना किए दे देती थी। जैसे ही वह रास्ते से गुजर रही थी, तभी पास के घर से कांताबाई की तेज आवाज आई। कांताबाई, अरे ओ राधा, अरे बेटी जरा रुक तो। राधा रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। राधा, काकी, आपने बुलाया? कांताबाई, हाँ बेटी, जरा इधर आना। राधा अपनी पानी से भरी बाल्टी लेकर कांताबाई के पास आ गई। काकी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कांताबाई, अरे बेटी, क्या बताओ, आज सुबह से बड़ी परेशानी हो रही है। राधा, क्यों काकी? कांताबाई, अरे हमारे घर का नल खराब हो गया है और देखना, मुझे बहुत प्यास भी लगी है। राधा, तो काकी, इसमें चिंता की क्या बात है? लीजिए पानी पी लीजिए। राधा ने तुरंत अपनी बाल्टी से एक लोटा पानी निकालकर कांताबाई को दे दिया। कांताबाई, अरे वाह, भगवान तेरा भला करे बेटी। कांताबाई ने बड़े आराम से पूरा लोटा पानी पी लिया और फिर संतुष्टि से सांस ली। रामू ऊंची आवाज में, ताजा सब्जी ले लो, ताजा सब्जी, आज ही खेत से तोड़कर लाया हूँ। बैंगन, भिंडी, लौकी, सब ताजी सब्जियाँ। यह आवाज गांव के सब्जी बेचने वाले रामू की थी। रामू रोज सुबह अपनी टोकरी में सब्जियां भरकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। जैसे ही रामू कांताबाई के घर के सामने से गुजरने लगा, कांताबाई ने तुरंत उसे रोक लिया। कांताबाई, अरे ओ रामू, जरा इधर आ। रामू, नमस्ते काकी, सब्जी लेनी है क्या? कांताबाई, पहले दिखा तो सही क्या लाया है। रामू ने अपनी टोकरी नीचे रखी और सब्जियां दिखाने लगा। रामू, देखिए काकी, ये ताजे बैंगन हैं। सुबह सुबह खेत से तोड़कर लाया हूँ। कांताबाई, बैंगन को घुमाकर देखते हुए, ये ताजे कहाँ से लग रहे हैं? रामू, अरे काकी, बिल्कुल ताजे है। कांताबाई, झूठ मत बोल, ये तो थोड़े मुरझाए हुए लग रहे हैं। रामू, नहीं काकी, बस धूप लग गई है। कांताबाई, और दाम क्या है? रामू, 1 रुपया किलो। कांताबाई, आंखें बड़ी करते हुए, क्या कहा? रामू, 1 रुपया किलो। कांताबाई, अरे रामू, तू तो हमें लूटने आया है। रामू, काकी, लूटना कैसा?
यही बाजार का भाव है। कांताबाई, बगल वाले गांव में तो 50 पैसे किलो मिल रहा है। रामू, तो काकी आप वहीं से ले आइए ना। कांताबाई, अरे वहां जाने में समय लगेगा, इसलिए तुझसे पूछ रही हूँ। रामू, तो फिर 1 रुपया किलो ले लीजिए। कांताबाई, मैं 5 पैसे दूंगी। रामू हैरान होकर, 5 पैसे? रामू, काकी, आजकल तो 1 मिर्च भी 5 पैसे में नहीं मिलती। कांताबाई, तो क्या हुआ, तुझे तो सब्जी बेचनी है ना, बेच दे। रामू, नहीं काकी, इतने में तो नुकसान हो जाएगा। कांताबाई अब टोकरी में रखे बैंगनों को एक एक करके देखने लगी। कांताबाई, अरे ये बैंगन इतना भारी क्यों है? रामू, क्योंकि अच्छा और ताजा है। रामू हैरान, अरे काकी, ये क्या कह रही हो? कांताबाई, तूने इसमें पानी भरा है, वजन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन से पानी भरा है। रामू हैरान, अरे काकी, ये क्या कह रही हो? कांताबाई, मैं सब समझती हूँ। रामू, काकी, ये तो बारिश का पानी है जो सब्जी पर गिरा था। कांताबाई, मुझे तो शक है। इतना कहते हुए कांताबाई ने टोकरी में हाथ डाल दिया और सब्जियों को उलट पुलट कर देखने लगी। रामू, अरे काकी, जरा धीरे, सब्जियां खराब हो